अनंत। एक पुरातात्विक स्थल, एक ऐसा रहस्यमय स्थल, एक ऐसा रहस्यमय गांव जिसके रहस्य को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुलधारा के रहस्य की तरफ। एक ऐसा गांव जो आपको हैरान कर देगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आपने बहुत सारे हंटेड पैलेस और रहस्यमय स्थानों के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा, जैसे संगरीला घाटी, एक ऐसी अदृश्य नगरी जहां पर ना ही सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है और ना ही चंद्रमा की किरण। भानगढ़ का किला, भारत का प्रसिद्ध ऐसा भूतिया स्थान जहां पर आज भी लोग रात गुजारने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। खाबा पैलेस, जैसलमेर, इन सभी की तरह रहस्यमयी, विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा गांव जो 170 सालों से वीरान पड़ा है, गुमनाम पड़ा है, जिसका नाम है कुलधरा। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर वीरा डेजर्ट कैंप में नाइट स्टे करने के बाद अब मैं चला हूं कुलधरा के सफर पर। कुलधरा के बारे में बताते हैं कि कुलधरा 170 साल पहले बहुत आबाद था, लेकिन 170 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव आज सुनसान पड़ा है। आज उसी रहस्य को जानने के लिए मैं चला हूं कुलधरा, क्योंकि जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, आपको कुलधरा के बहुत सुंदर रहस्य जानने के लिए मिलेंगे। जैसलमेर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला दोस्तों कि यह गांव सैकड़ों सालों से शापित है। कुलधरा गांव के शापित होने के पीछे ऐसी क्या ऐतिहासिक घटना छिपी होगी दोस्तों, जिसकी वजह से कुलधरा गांव हंटेड हो गया, भूतिया हो गया। और इसी वजह को जानने के लिए, इसी रहस्य को जानने के लिए मैंने मन किया कुलधरा जाने का, और मेरे कदम अपने आप चल पड़े कुलधरा के उस रहस्य की तरफ जिससे मैं अनजान था। मेरे मन में कुलधरा गांव को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं किसी भूतिया गांव में एंटर करने जा रहा था। और सच बात तो ये थी दोस्तों कि इस गांव में बहुत सालों से किसी का बसेरा भी नहीं हुआ। जैसलमेर से सफर करने के बाद पहुंचा हूं कुलधरा। कहते हैं कि कुलधरा गांव यहां से 5 किलोमीटर दूर है। एक हिस्टोरिकल पैलेस, एक पुरातात्विक स्थल, एक ऐसा रहस्यमय गांव जिसके रहस्य को जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुलधरा के रहस्य की तरफ। अगर बात की जाए कुलधरा के प्राचीन इतिहास की, तो कहते हैं कि कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण पाली के मूल निवासी थे, जो 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर और बीकानेर आदि में आकर रहने लगे, और वहीं पर उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव केवल और केवल भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी भूतिया गांवों में से एक माना जाता है दोस्तों। कहते हैं कि कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल, एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और यहां टूटे हुए खंडरों को, पुरानी इमारतों को देखकर हैरान हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने वर्तमान समय में कुलधरा गांव की सरहद पर एक गेट का निर्माण किया है, और यहीं से शुरू होता है मेरा रहस्यमयी सफर। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आखिर इतना चलने के बाद कुलधरा पहुंच ही गया हूं, और यहां से कुलधरा गांव में एंटर करने के लिए रास्ता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहां बहुत से न्यूज़ वाले आए, बहुत से यूट्यूबर आए, उन्होंने कुलधरा गांव को एक हॉन्टेड पैलेस बना दिया है, लेकिन यहां आके मुझे जो पता चला वो बहुत ही अलग मिला मुझे। और दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, मैं आपको बहुत से रहस्य कुलधरा के बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आप भी मेरे साथ एंटर कर जाइए। आइए और मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम।
इस गेट से इंटर करने के बाद भी कुलधरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मेरे पास अपना साधन न होने की वजह से मैंने पैदल चलने का फैसला किया और मैं चल पड़ा अपने सफर की तरफ। मैंने जैसे ही अपने कदम रहस्यमय गांव कुलधरा की तरफ बढ़ाए तो मेरी नजर इन पत्थर से बने हुए टूटे वीरान खंडहरों पर पड़ी। और सबसे बड़े असमंजस की बात तो मेरे लिए यह थी कि इनमें से किसी भी घर के ऊपर छत नहीं थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गया। कुलधरा गांव में कदम रखते ही वहां गांव के आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ अक्सर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रात में रुकने की कोशिश नहीं करता। और दोस्तों, आज ये जगह, आज ये कुलधरा गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका है, बंजर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। दोस्तों, देख रहे हैं आप, कुलधरा गांव, पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। और इस पूरे गांव की वीरानगी के पीछे क्या रहस्य है, वही रहस्य आज मैं आप सभी को बताने के लिए कुलधरा आया हूं। देखिए किस तरीके से इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन किसी भी इमारत की छत नहीं है, किसी भी इमारत में कोई लोग नहीं है। लेकिन इस वीरानगी के पीछे कहते हैं कि दीवान सालम सिंह जो एक बहुत बड़ा राजा का सेनापति होता था, उसकी कुछ करतूतों की वजह से यह आज पूरा गांव वीरान पड़ा है। तो जुड़े रहिए इस रहस्य में मेरे साथ, आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। जर्जर अवस्था में पड़े हुए कुलधरा गांव के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसने इस सुंदर से गांव को वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वो पहले ऐसा नहीं था। और इन सब बातों को जानने के लिए हमें कुलधरा गांव के रहस्य की तरफ, कुलधरा गांव के इतिहास की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना होगा। अगर हमें कुलधरा के रहस्य को जानना है तो हमें जानना होगा कुलधरा का वो प्राचीन इतिहास जिस पर 170 सालों से धूल जमी हुई है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जैसलमेर रियासत के एक दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था सालम सिंह। कुलधरा गांव को जैसलमेर रियासत का अभिन्न अंग माना जाता था। कहते हैं कि एक बार सालम सिंह को कुलधरा गांव में रहने वाली एक लड़की अत्यधिक पसंद आई और सालम सिंह किसी भी हाल में उस लड़की से विवाह करना चाहता था, उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता था और इसके लिए उन सभी ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी भी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह वक्त बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। अब उनके सामने केवल और केवल 2 रास्ते बचे थे, या तो वो अपनी पुत्री को दीवान सालम सिंह की हैवानियत का शिकार होने से बचाएं और या अपने बसे बसाए हुए कुलधरा गांव को छोड़कर निकल जाएं। जब कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने दीवान सालम सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया तो सालम सिंह ने उन गांव के लोगों को धमकी दी और कहा कि अगर कुछ दिनों में मेरा विवाह उस लड़की से नहीं हुआ तो इस गांव में जितनी भी खेती की उपज है उसके ऊपर अधिक से अधिक कर लगा दिया जाएगा और कोई भी उस कर को चुकाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। कुलधरा गांव के साथ लगने वाले अन्य 83 गांव के लोगों ने अपने गांव के मुखिया के साथ मिलकर एक महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में गांव की बेटी का विवाह दीवान सालम सिंह के साथ नहीं किया जाएगा। भानगढ़ फोर्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कुलधरा के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आज जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कुलधरा गांव का ऐसा रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चलते हैं ऊपर की तरफ। समझ में नहीं आ रहा है क्या ये पूरा हॉन्टेड है ना? हॉन्टेड तो लोगों ने बना दिया। अच्छा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच चुका हूँ कुलधरा गांव में। आप दूर तक देखिए, पूरा गांव सुनसान पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं, दीवारें हैं, लेकिन छत नहीं है किसी घर की भी। तो आप जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको यहाँ का वो रहस्य दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं, आइए आप भी चलिए।
देखिए दोस्तों, जब मैं कुलधरा में आया तो मुझे एक बंगाली फिल्म की शूटिंग भी यहाँ देखने के लिए मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने फील्ड के लोगों को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ और ये सब चीज़ें देखकर मुझे अच्छा लगता है। ये शूट चल रहा है एक बंगाली फिल्म का और ये देखिए पूरी यूनिट, कितनी मेहनत लगती है शूटिंग करने में, मुझे पता है इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों फिर से बढ़ते हैं कुलधरा के प्राचीन इतिहास की तरफ, जिसमें छिपा हुआ है कुलधरा के वीरान होने का रहस्य। इतिहास के पन्नों का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि कुलधरा की उस काली रात में पंचायत में यह फैसला लिया गया कि वो अपनी पुत्री का विवाह सालम सिंह के साथ नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही पंचायत में एक फैसला और लिया गया। सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर कुलधरा समेत 84 गांवों को रातों रात छोड़ने का फैसला किया और देखते ही देखते रातों रात पूरे गांव खाली हो गए, वीरान हो गए। प्राचीन काल में बनी हुई कुलधरा गांव के घरों की छतें ये देखिए दोस्तों किस तरीके से लकड़ी के डंडों को सेट किया है और ये छत बनाई गई है। दोस्तों सच में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए प्राचीन काल के समय की छकड़ा गाड़ी जिसके ऊपर वो अपने सामान लाया और ले जाया करते थे। तथ्यों के आधार पर पता चलता है दोस्तों, जब कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को रातों रात छोड़ने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई धन दौलत को, जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को भी कुलधरा में ही छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही कुलधरा गांव के वासियों ने कुलधरा गांव में छोड़ा एक ऐसा श्राप जिसने कुलधरा को खंडर बना दिया, वीरान बना दिया। कोई अपने बसे बसाए घर को छोड़कर निकलता है तो कैसा दर्द महसूस होता है, उस दर्द को मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस दर्द का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सभी पालीवाल ब्राह्मणों की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई संपदा को वहीं छोड़कर जा रहे थे, और वो भी दीवान सालम सिंह की वजह से। इसलिए कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1825 में कुलधरा को छोड़ते हुए कुलधरा गांव को एक श्राप दिया और कहा कि इसमें जो कोई भी बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा। और तब से लेकर आज तक ये गांव पड़ा है वीरान। जैसलमेर के जो सेनापति थे सालम सिंह, उन्होंने यहाँ के जो ब्राह्मण थे, पालीवाल जो ब्राह्मण थे, उनके ऊपर अत्याचार किए, उन पर अपनी बहुत सी इच्छाएं थोप दी और तो और उनकी लड़कियों से भी शादी करना चाहते थे। उनके जो जुल्म है, उनके जो सितम है, उनसे परेशान होकर सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को रातों रात छोड़ने का फैसला किया और वो सभी इस गांव को छोड़कर, इस पूरे गांव को वीरान छोड़कर यहाँ से चले गए और यहाँ श्राप दिया उन्होंने कि कभी भी कोई भी इस गांव में रुक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। इसलिए जो भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं शाम के 5 बजे के बाद उन सबको इस गांव से बाहर कर दिया जाता है। और दोस्तों जो और भी डीपली इसके जो रहस्य है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए मेरे साथ। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जाता है दोस्तों कि कुछ लोगों ने कुलधरा गांव में बसने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सामने हर बार कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती जिसके कारण वो इस गांव में बसेरा नहीं कर पाए, यहां पर रुक नहीं पाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये बात कह रहा है कुलधरा का इतिहास। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए दूसरी कहानी की जो थोड़ी वैज्ञानिक भी लगती है, उस कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कुलधरा गांव को छोड़ने का मुख्य कारण सूखा और अकाल जैसी समस्या रही होगी। कुलधरा में पूरा एक दिन बिताने के बाद और सभी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद मेरे सामने 2 और बातें निकल कर आई दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ चैनल वालों ने, कुछ यूट्यूबियों ने अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार प्रसार करने के लिए कुलधरा गांव को हॉन्टेड बना दिया। और दूसरी बात ये सामने निकल कर आई दोस्तों, कहते हैं कि कुलधरा के लोग जब कुलधरा को छोड़कर गए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहनकर यहां से निकले थे। अपना सोना चांदी जेवर जेवरात सब कुछ वो यहीं छोड़कर चले गए थे। गहन छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ फॉरेनर्स कुलधरा गांव में रात को रुके और उन्होंने डिटेक्टर मशीन लगाने के बाद यहां पर खुदाई भी की और वहां उनको सोने चांदी के कुछ सिक्के भी मिले, जिनको बाद
बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कुलधरा गांव के हंटेड होने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह भी हो सकता है दोस्तों, ताकि लोग लोभ और लालच में आकर वहां की इमारतों को नुकसान ना पहुंचाएं। है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुलधरा से जुड़ा हुआ ये रहस्यमय वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को दीपक नूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी मिस्ट्री जानने के लिए मिलेंगी, कोई गंदगी नहीं मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं मेरे नेक्स्ट सफर की तरफ। अंग्रेज लोग जब खुदाई करने आए थे यहाँ पे, कितना धन ले गए कुलधरा से, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ झांकी है दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे कुलधरा से जुड़े हुए अगले वीडियो का, जिसमें दिखाया जाएगा आपको दीवान सालम सिंह का पक्ष।